हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और कंपैरेटिव स्केल पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरी टाइप की स्केल सीख रहे हैं, उसका नाम है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल भी डायगोनल स्केल की तरह डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक मेज़र कर सकती है सेम यूनिट में, पर इसमें हमको सब डिवीज़न नहीं करने होते। इसमें एक और स्केल बना लेते हैं। मेन 2 स्केल बनती हैं, मेन स्केल और उसके साथ में वर्नियर स्केल। उन दोनों के एक यूनिट का जो डिफरेंस रहता है, एक पार्ट का या एक खाने का जो डिफरेंस रहता है, वही उसका लीस्ट काउंट होता है। तो हमने एक प्रॉब्लम ली है छोटी सी, ड्रॉ ए वर्नियर स्केल ऑफ RF 1/25 विच कैन मेजर अप टू ए लेंथ ऑफ 4 मीटर। तो जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर RF 1/25 है और मैक्सिमम लेंथ 4 मीटर है। तो सबसे पहले जैसे सभी स्केल में हम करते आ रहे हैं, तो इसकी लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू हो जाता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो यहाँ पर RF है 1/25, मैक्सिमम लेंथ 4 मीटर है। मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो 16 सेंटीमीटर आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। हम्म 16 सेंटीमीटर आपकी लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगी। फिर वही सबसे पहले लेंथ ऑफ स्केल हम ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने बाकी स्केल्स में किया है। तो आप यहाँ पर 16 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेंथ ऑफ स्केल हो गई। जैसा कि हम जानते हैं कि इस स्केल की डिवीज़न हमेशा मैक्सिमम लेंथ के अकॉर्डिंग होते हैं। मैक्सिमम लेंथ कितनी थी? 4 मीटर। तो हम इसके 4 डिवीज़न करेंगे उसी मेथड से जिसका हम डिस्कस कर चुके हैं। मेथड सेम है। कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसी एंगल पर, उसके 4 पार्ट्स कर लेंगे। 4 पार्ट्स करने के बाद लास्ट एंड को हम इस एंड से ज्वाइन करते हैं और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। इस तरीके से हम इसके 4 डिवीज़न कर लेते हैं। अब 4 डिवीज़न हो गए तो हम इस हर एक यूनिट आपकी 1 मीटर को शो करेगी। अब 1 मीटर को शो करेगी तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, 1 2 3। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमको बदलना पड़ेगा अगर हम टाइप ऑफ वर्नियर स्केल अलग अलग ड्रॉ करते हैं। तो एक वर्नियर स्केल होती है फॉरवर्ड टाइप वर्नियर स्केल और एक होती है बैकवर्ड टाइप वर्नियर स्केल। तो हम अभी बैकवर्ड टाइप वर्नियर स्केल बना रहे हैं। बैकवर्ड टाइप वर्नियर स्केल और फॉरवर्ड टाइप में केवल एक डिफरेंस रहता है कि बैकवर्ड टाइप में 0 आपका यहाँ आएगा, मेन यूनिट यहाँ रहते हैं, बाकी सब यूनिट यहाँ रहते हैं और वर्नियर स्केल इसके ऊपर बनती है। तो हम अभी इसको लिख सकते हैं कि बैकवर्ड टाइप वर्नियर स्केल है ना। तो ये हम बना रहे हैं बैकवर्ड टाइप। अब जैसा कि सभी स्केल में किया है, हम इसके सब डिवीज़न करेंगे। ये 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया। अब ये एक पार्ट आपका 1 मीटर को शो कर रहा है, तो ये मीटर में मेन यूनिट मीटर में आ गई।
सब यूनिट आएगी आपकी मीटर के बाद डेसीमीटर आते हैं, तो आप इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। टेन पार्ट में डिवाइड कर लिया। 10 पार्ट में डिवाइड करने के बाद लास्ट एंड को जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट पॉइंट को आप इससे ज्वाइन करेंगे। लास्ट पॉइंट को जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसको आप अगर ज्वाइन करते हैं यहाँ से यहाँ ये आप ज्वाइन, और इसके पैरेलल सारी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके पैरेलल ही सारी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आप इसके पैरेलल सारी बाकी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेवन 8 9 और ये 10। जैसा हमने देखा कि ये सब डिवीज़न हो गए। ये मीटर को शो करेगा तो एक इसका पार्ट 1 डेसीमीटर को शो करेगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर हो गया। अब अभी तक हम जो डायगोनल स्केल में करते थे उसमें क्या करते थे कि इसी के ऊपर डायगोनल बना के एक बॉक्स बना के डायगोनल की हेल्प से डिवीज़न करते थे। पर वर्नियर स्केल में हमको बॉक्स नहीं बनाना ना डायगोनल बनाना। हमको क्या करना है कि इसके ऊपर एक वर्नियर स्केल बनेगी। ये मेन स्केल हो गई और वर्नियर स्केल हो गई, और ख़ास तौर से बैकवर्ड टाइप में हमको क्या करना है, ये 10 डिवीज़न है, हर डिवीज़न आपका 1 डेसीमीटर शो कर रहा है, तो हमको एक डिवीज़न के बराबर और लेंथ ड्रॉ करनी है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो गई वो हो गई टोटल 1.1 11 डेसीमीटर। 11 डेसीमीटर टोटल लेंथ हो गई 11 डेसीमीटर, और ये टोटल लेंथ आपकी 11 डेसीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की अगर आप लेंगे तो ये 11 डेसीमीटर की लेंथ है। हमने क्या किया, 10 डेसीमीटर मीन्स 1 मीटर के कुल की लेंथ थी, उसको एक पार्ट बढ़ा लिया। अब ये टोटल लेंथ आपकी 11 डेसीमीटर की है। अगर हम इस 11 डेसीमीटर की लेंथ को फिर से 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोई भी आप ये लाइन ड्रॉ कर लें, फिर से 10 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। अगर इसको अब फिर से 10 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो एक डिवीज़न हमारा आएगा 1.1 डेसीमीटर का। मेन स्केल में जो था वो डिवीज़न था हमारा 1 डेसीमीटर का, और ये डिवीज़न आएगा 1.1 डेसीमीटर। क्यों? क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है हमारी 11 डेसीमीटर के इक्वल। ऊपर वाली स्केल जो वर्नियर स्केल बनी है उसका एक पार्ट है 1.1 डेसीमीटर का, और नीचे मेन स्केल जो बनी है उसका एक पार्ट है 1 डेसीमीटर का। तो ये आपकी वर्नियर स्केल तैयार हो गई। इसमें ये आपके ये यूनिट है,
ऊपर वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। इसको आप रेक्टेंगल पार्ट में बना सकते हैं। अब जैसे आपको इसमें मान लो मेजर करना है 3.46 मीटर, 3.46 मीटर टोटल लेंथ है, या पूरी लेंथ मैक्सिमम आ रही है तो हम ले सकते हैं 2.46। उससे ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। 2.46 में जैसा कि हम देख रहे हैं 2 डेसीमीटर यहाँ तक है, और 1 2 3 4 डेसीमीटर यहाँ पर है, 2 मीटर यहाँ है, 4 डेसीमीटर यहाँ है। तो इसको मीटर में लिखेंगे तो 2 मीटर, 0.4 मीटर और 0.06 मीटर। अब हमको मेजर करते समय ये ध्यान रखना है कि ये लास्ट डिजिट कितने का है। लास्ट डिजिट कौन सा है? 6। और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन अपना कितने का है? 1.1 का। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक डिजिट 1.1 का है तो 6 डिजिट कितने के होंगे? 6.6 डेसीमीटर के। या मीटर में कहें तो 1.11 मीटर का है तो 6 पॉइंट होंगे 0.66 मीटर के। तो इसमें से 0.66 मीटर आप माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो 468 1.80, ये बच गया आपका 2 मीटर और 8 डेसीमीटर बच गया। 1 मीटर और 8 डेसीमीटर। अगर हम यहां से 6 डिवीजन ले लें, 1 2 3 4 5 6, ये यहां से यहां तक, ये 6 डिवीजन ले लें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका आ गया 0.66 का, और बचा हुआ डिस्टेंस हमको कितना चाहिए? 1.8 का। तो बाकी डिवीजन हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आपका ये 1 का है और 1 2 3 4 5 6 7 8, इस यहाँ से यहाँ तक डिवीजन के इक्वल आप यहाँ मार्क कर सकते हैं। इतने डिवीजन के इक्वल यहाँ मार्क कर सकते हैं। तो ये 0.8 का आ गया तो 1.8 यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ तक का आ गया 0.8 का, और ये आपका आ गया 1 का, और ये हो गया 0.6 का। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आएगी आपकी, वो आपकी आ जाएगी 2.46। तो वर्नियर स्केल में यही मेन बात है कि आपको एक मेन स्केल ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर वर्नियर स्केल ड्रॉ करनी है। वर्नियर स्केल जो बनेगी हमेशा या तो एक पार्ट ज़्यादा बन के बनेगी या एक पार्ट कम की डिस्टेंस की बनेगी। जैसे यहाँ 10 डिवीज़न थे, हमने 11 डिवीज़न की इक्वल एक वर्नियर स्केल बना ली और उसके डिवीज़न 10 की है, तो हर डिवीज़न आपका 1.1 का आ रहा है। तो इस तरीके से ये बनी हमारी बैकवर्ड टाइप वर्नियर स्केल। इस टाइप की वर्नियर स्केल में वर्नियर स्केल की एक पार्ट की वैल्यू मेन स्केल के एक पार्ट की वैल्यू से ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा होती है वही उसका लीस्ट काउंट होता है। जैसे लीस्ट काउंट अगर कैलकुलेट करोगे तो वर्नियर स्केल का एक पार्ट 1.1 का है और मेन स्केल का एक पार्ट 1.1 डेसीमीटर का, इसका 1 डेसीमीटर का है। तो 0.1 डेसीमीटर आपका लीस्ट काउंट आ गया। अगले वीडियो में हम दूसरे टाइप की वर्नियर स्केल सीखेंगे, जिसमें कि आपकी फॉरवर्ड टाइप की वर्नियर स्केल। कुछ अंतर नहीं है, यही प्रॉब्लम लेंगे और उसी को हम
फॉरवर्ड टाई वर्नियर स्केल बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।